बैंकिंग ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग का डे 15वां है। आज हम लोग का टॉपिक है इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन पार्ट 1। इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि ये लंबा थोड़ा टॉपिक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेके जो फंडामेंटल का जो हम लोग का सिलेबस है लगभग ख़त्म होने पे है। बस हम लोग को इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन और इंश्योरेंस रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम देखना है। फिर एक लास्ट में रिवीजन एमसीक्यू कर लेंगे जैसे कि हम लोग का सारा क्लियर हो जाए। फिर हम लोग एडवांस पे चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो आप एमसीक्यू पढ़ते हैं, आप जो थ्योरी पढ़ते हैं उसका एमसीक्यू डेली रात में 10 बजे इस चैनल पे होता है, बैंकिंग ब्लॉग 1, ठीक है, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिक्स क्यूज, बैंकिंग क्यूज, इंश्योरेंस क्यूज, फाइनेंशियल क्यूज, कंप्यूटर क्यूज मिल जाएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। और ये रात में डेली 10 बजे बैंकिंग ब्लॉग 1 आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो यहाँ आप लोग थ्योरी पढ़िएगा उसका रात में आप लोग एमसीक्यू बना लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस एब्रिविएशन पार्ट 1, ठीक है। सबसे पहले है ADB, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। इसके बारे में हम लोग कर चुके हैं पहले की वीडियो में, लेकिन फिर से हम लोग बता देते हैं कि जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट क्या होता है। मान लेते हैं आप एक लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, 1 लाख का आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया, 10 लाख कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपने लिया। आपकी मृत्यु अगर एक्सीडेंटल होती है, ठीक है, तो भी इस केस में सिर्फ 10 लाख मिलेगा। जो भी सम इंश्योर है वो 10 लाख ही मिलेगा। लेकिन आपने अलग से एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट प्लान लिया हुआ है तो आपको 10 लाख तो मिलेगा। और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में जितना आपने प्लान लिया हुआ है, जितना का मान लेते हैं 50 लाख का लिया है या 10 लाख का लिया या 5 लाख का लिया, तो ये 10 लाख में ऐड होके आपको मिलेंगे। इसी को कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, ठीक है। ये एडिशनल मिलता है जो भी लाइफ इंश्योरेंस का सम इंश्योर है उससे प्लस मिलेगा आपको जो भी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आप लोगों ने लिया हुआ है उसके हिसाब से। अगला है एक्चुअल कैश वैल्यू। एक्चुअल कैश वैल्यू होता है जो भी हम लोग कोई घर का लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो जब घर का लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, मान लेते हैं 40 लाख का आपका घर है, ठीक है, और आप इंश्योरेंस इसको कराने गए, तो कोई भी कंपनी इसको 20 लाख इंश्योरेंस नहीं कर देगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल कैश वैल्यू मतलब जो मार्केट प्राइस है उस प्रॉपर्टी का, उसी को हम लोग कहते हैं एक्चुअल कैश वैल्यू। अगर मार्केट प्राइस 30 लाख है तो उस घर का 30 लाख हो गया एक्चुअल कैश वैल्यू। आप भले 50 लाख बोल दें, 60 लाख बोल दें, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो मार्केट वैल्यू से ही इंश्योरेंस करती है, ठीक है। तो ये है एक्चुअल कैश वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं। AD&D ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट, ठीक है। ये जस्ट लाइक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, उसी टाइप का ये है, सेम चीज़ है। इसमें भी आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलता है, ठीक है। आप लोग को ये फुल फॉर्म बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, AD&D, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट। ALOP, एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसको समझिए क्या कहता है एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट। एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, कवर, ठीक है। कवरेज जो प्रोवाइड करता है किसके लिए, फाइनेंशियल लॉसेस के लिए। तो ये लॉसेस किसके थ्रू होंगे, ड्यू टू डिले इन कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मान लेते हैं कोई कंपनी हाईवे बना रही है, आप लोग सुनते होंगे कि हाईवे, कोई कंपनी को टेंडर मिला हाईवे बनाने का, वो उसका प्रोजेक्ट लेट चल रहा है, तो बहुत सारी सरकार उस पर कर देती हैं, क्लेम कर देती हैं, केस कर देती हैं, पेनल्टी लगा देती है। तो ये जो पेनल्टी लगेगा उसी को कवरेज क्या कौन करेगा, एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। AP, एडिशनल प्रीमियम। आपने कोई प्रीमियम लिया है और उसके थ्रू एक और प्रीमियम आप ले लेते हैं, ठीक है, बेसिक प्रीमियम के अलावा। इसको हम सिंपल भाषा में आपको हम समझाते हैं। आपने बजाज से एक रेफ्रिजरेटर ख़रीदा, बजाज जानते ही हैं आपको जो बोला जाता है कि बिना इंटरेस्ट का आपको लोन देता है। तो आपने बजाज से रेफ्रिजरेटर ख़रीदा,
15,000 का, ठीक है। और उसने आपको जो प्रीमियम या जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो बनाया 1,000 का, और ये गुना 15 मंथ का, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 15,000। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास एक ऑफ़र है कि 15 महीना अगर आप 100 रुपया 100 रुपया का 15 महीना इंस्टॉलमेंट करेंगे तो आपका जो वारंटी पीरियड है वो 2 साल इंक्रीज कर दिया जाएगा। जो भी रेफ्रिजरेटर का वारंटी पीरियड है 2 साल इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आपका तो प्रीमियम चल ही रहा था, ठीक है, और एक नया आपको प्रीमियम 100 रुपया का और लग गया, तो इसी को कहेंगे एडिशनल प्रीमियम। उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस में भी होता है कि आप तो बेसिक प्रीमियम लिए हैं, उसके साथ एक और कोई प्रीमियम जोड़ देते हैं, तो उसी को कहते हैं एडिशनल प्रीमियम। एक्स्ट्रा प्रीमियम इज ऑल्सो चार्ज फॉर एनी एडिशनल इंश्योरेंस कवर, जिसको एड ऑन भी बोलते हैं, आर ब्राउट अलॉन्ग विद द, जो भी आपका बेस पॉलिसी उसके साथ कोई भी अगर आप नया पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, उसी को कहते हैं एडिशनल प्रीमियम AP। बेसिक प्रीमियम फैक्टर, देखिए बेसिक प्रीमियम फैक्टर जिसको BPF भी बोलते हैं, बेसिक प्रीमियम फैक्टर इज़ द एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है, अंडर राइटिंग एक्सपेंस जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस कन्वर्जन, ठीक है। एक्चुअली ये जो BPF है ये प्रॉफिट एंड लॉस कन्वर्सन फैक्टर है, ठीक है। ये एडजस्ट करता है इंश्योरेंस चार्ज फॉर ए पॉलिसी के लिए। ये बेसिक प्रीमियम फैक्टर यूज जनरली किया जाता है कैलकुलेशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव प्रीमियम्स पे, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक जानना है कि एक ये टूल है जिसको इंश्योरेंस सेक्टर यूज करता है, ठीक है, किसके लिए, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए, ठीक है। ये कन्वर्जन होता है एक तरह का। कंबाइंड एडिशनल कवरेज, CAC, कंबाइंड एडिशनल कवरेज। कंबाइंड एडिशनल कवरेज इज एन एब्सोल्यूट ऑटो फिजिकल डैमेज कवरेज टर्म यूज टू रेफर टू हजार्ड अदर देन फायर एंड थीफ। फायर एंड थीफ के अलावा जो भी आपको अगर डैमेज होता है तो इसको वो कवरेज प्रदान करेगा। कौन है, CAC, कंबाइंड एडिशनल कवरेज। CARG, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसको भी अच्छे से समझना है। द CAGR इज ए मैथमेटिकल फार्मूला डेट प्रोवाइडेड ए स्मूथ रेट ऑफ रिटर्न। आपको बस इतना ही जानना है। CARG एक मैथमेटिकल फार्मूला है, ये प्रोवाइड करता है रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए, ठीक है। ये भी एक टूल है, ठीक है। इससे ज़्यादा का आपको ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अंदर चला जाएगा। तो बस यही है CARG। इसको जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं ना, बस उसी तरह उसी पे वर्क करता है। CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल डिस्क्राइब क्या करता है, रिलेशनशिप किसके किसके बीच का, सिस्टमेटिक रिस्क का और एक्सपेक्टेड रिटर्न का, ठीक है, फॉर एसेट पार्टिकुलरली ये स्टॉक में यूज होता है। तो जनरली क्वेश्चन आता है कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल किस में यूज होता है, तो ये स्टॉक्स में यूज होता है, ठीक है। और ये आपको ये रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न में यूज होता है, जो एसेट्स के लिए बनता है। CDS, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। एक क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप इज ए फाइनेंशियल डेरिवेटिव और कॉन्ट्रैक्ट। ये अलाउ क्या करता है, इन्वेस्टर को स्वैप और ऑफसेट हिज हर क्रेडिट रिस्क विथ डेट अनदर इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर का जो क्रेडिट रिस्क है दूसरे इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र कर देना, इसी को कहते हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। स्वैप मतलब जानते हैं, यहाँ से यहाँ जो भी बदलता है उसको स्वैप बोलते हैं। तो यही होता है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। जो भी क्रेडिट रिस्क को दूसरे इन्वेस्टर तक हम लोग स्वैप करते हैं, इसी को क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप बोला जाता है। CGL, कॉमर्शियल जनरल लायबिलिटी। इसको भी अच्छे से देखना है। एक कॉमर्शियल जनरल लायबिलिटी पॉलिसी प्रोटेक्ट करता है क्या, आपका बिजनेस को, किससे, फाइनेंशियल लॉस से, ठीक है। और ये लायबल होता है किसके लिए, प्रॉपर्टी डैमेज के लिए, पर्सनल एंड एडवर्टाइजिंग इंजरी अगर कॉज बाय योर सर्विसेज, आपके सर्विस से अगर किसी को इंजरी होता है
तो ये प्रोटेक्शन देता है कमर्शियल जनरल लायबिलिटी। एक तरह से ये भी टूल है। क्लियर है? फिर से एक बार देखते हैं। कमर्शियल जनरल लायबिलिटी पॉलिसी प्रोटेक्ट करता है आपका बिजनेस को किस चीज़ से? फाइनेंशियल लॉस से। ये लाइबल होता है किसके लिए? आपके प्रॉपर्टी डैमेज और पर्सनल और एडवर्टाइजिंग इंजरी होता है अगर ये आपकी सर्विस से किसी को, तो वो उसको कवरेज देता है। DAB डबल एक्सीडेंट बेनिफिट, ये भी एक तरह से जो हम लोग एक्सीडेंटल जो बेनिफिट लेते हैं उसी टाइप का। तो ये डबल एक्सीडेंट बेनिफिट क्या है? ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आता है और ये डिनोट करता है कि अगर जो भी पॉलिसी होल्डर है उसका डेथ होता है ड्यू टू एन एक्सीडेंट के कारण, अगर उसका डेथ होता है तो जो पॉलिसी होल्डर कमिट ए लीगल हेयर ऑफ ए इंश्योर ए सम इक्वल टू द डबल द अमाउंट सम एश्योर, यानी उसको डबल जो भी सम इंश्योर मिलना है उसको डबल मिलेगा। ठीक है, वो हायर कर सकता है, लीगल हायर, ठीक है, उसको डबल मिल जाएगा। ये है डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट। कभी कभी किसी किसी इंश्योरेंस प्लान में ये रहता ही है, अगर नहीं भी है तो आप इसको ले सकते हैं। DAB डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट। एस्टिमेटेड एनुअल प्रीमियम, अब वो होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे पॉलिसी मान लेते हैं। एक व्यक्ति 4 पॉलिसी ले रहा है तो इस एक पॉलिसी 2000 का प्रीमियम है, एक पॉलिसी 4000 का प्रीमियम है, एक पॉलिसी 6000 का प्रीमियम है। तो इसका जो एस्टिमेटेड एनुअल प्रीमियम होगा, यानी जो भी गुना 12 होगा उसी को कहेंगे एस्टिमेटेड एनुअल प्रीमियम, EAP। ECI एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, जैसे हम लोग ECGC में इसको कर चुके हैं, आप लोग उसको वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। ECGC में एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, ठीक है, जो भी इंश्योरेंस एक्सपोर्ट का होता है उसको एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कहते हैं। बाकी जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा ECGC वाले वीडियो का, उसको आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। EP अर्न प्रीमियम, ठीक है, तो ये अर्न प्रीमियम क्या होता है? तो ये अर्न प्रीमियम रेफर करता है टू द अमाउंट दैट एन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ रिसीव फॉर द पोर्शन ऑफ एन एक्सपायरिंग पॉलिसी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, किसका? एक्सपायरिंग पॉलिसी का। टर्म अर्न पीरियड रेफर टू द अमाउंट, उस अमाउंट को रेफर करता है दैट एन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ रिसीव, इंश्योरेंस कंपनी रिसीव करता है वो पोर्शन, ठीक है, एक्सपायर पॉलिसी का जो पोर्शन का पैसा, जो भी एक एक्सपायर पॉलिसी जो भी पैसा मिलता है उसी को कहते हैं अर्न प्रीमियम। ठीक है, इट इज व्हाट द पॉलिसी या इंश्योर पार्टी पे फॉर ए पोर्शन ऑफ द टाइम दैट द इंश्योरेंस पॉलिसी वाज इन पैलेस बट हैज़ एक्सपायर सिंस, यानी कि जो भी अगर पॉलिसी एक्सपायर हो गया, ठीक है, एक्सपायर होने के पहले आपने कोई प्रीमियम दिया होगा, मान लेते हैं 10,000 प्रीमियम दे चुके हैं आप एक्सपायर होने के पहले, तो ये 10,000 क्या है? ये है अर्न प्रीमियम, यानी उतना कंपनी आपसे ले चुके हैं, तो वो कंपनी का पैसा हो गया अगर आप इसको क्लेम नहीं करते हैं तब तक। EPLI एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस लायबिलिटी इंश्योरेंस, नाम से ही पता है कि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए कवरेज प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा केसेस हैं, उसको भी देखेंगे कि कौन कौन सा इसमें केस आता है। तो EPI कवर करता है बिजनेसेस अगेंस्ट क्लेम बाय वर्कर दैट देयर लीगल राइट एज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हैव बीन वायलेटेड। मान लेते हैं कंपनी में बहुत सारे वर्कर हैं, तो कंपनी में उस वर्कर का इंश्योरेंस होगा, ठीक है, EPLI, तो उसमें बहुत सारा कवरेज मिलेगा। और कौन कौन सा फैसिलिटी मिलेगा इसके थ्रू? अगर सेक्सुअल हैरासमेंट होता है तो ये कवरेज मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कवरेज मिलेगा, रॉन्गफुल टर्मिनेशन, ज़बरदस्ती टर्मिनेशन किया जाता है बिना रीजन का तो कवरेज मिलेगा, ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ है, आपके साथ कुछ हो रहा है तो ये कवरेज मिलेगा, निग्लिजेंस इवोल्यूशन, अगर निग्लिजेंट इवोल्यूशन है तब कवरेज मिलेगा, फेलियर टू द एम्प्लॉय टू और प्रमोट, अगर प्रमोट में आपसे भेदभाव हो रहा है तो उसमें मिलेगा आपको, रॉन्गफुल डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन आपके साथ गलत हो रहा है उसमें आपको कवरेज मिलेगा, कैरियर अपॉर्चुनिटी इन्फ्लेक्शन, इमोशनल डिस्ट्रेस, ठीक है, मिस मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान, ये सारे केस में आपको EPLI कवरेज प्रदान करेगा। ये एक एम्प्लॉय के लिए होता है। ये एक्चुअली जो रेंटेड जो
जो रेंट के थ्रू जो कवरेज मिलता है, कोई व्यक्ति रेंट में रहता है वो भी अपना इंश्योरेंस करा सकता है। तो ये एक्चुअली रेंटेड से संबंधित है, रेंट, ठीक है, फेयर रेंट वैल्यू रेंट से संबंधित है। FUP फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, अगर कोई पॉलिसी आप लेते हैं और उसमें कोई प्रीमियम आपका छूट जाता है तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। GAP गारंटी ऑटो प्रोटेक्शन, ये जनरली आपको ऑटो सेक्टर में आती है, ठीक है। अब GAP इंश्योरेंस में बी ऑफर टू ए व्हेन यू बाय ए व्हीकल, अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो गैप इंश्योरेंस, ठीक है, यानी गारंटी ऑटो प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवरेज करता है डिफरेंट बिटवीन द अमाउंट यू ऑन द ऑटो लोन एंड व्हाट द योर इंश्योरेंस पे इफ़ योर व्हीकल इज स्टोलन, डैमेज एंड टोलरेटेड। अगर आप का गाड़ी चोरी हो जाता है या डैमेज होता है, टोलरेटेड होता है, तो उस केस में जो आपका अमाउंट, जिस अमाउंट से आप या तो लोन लिए या पैसा दे के खरीदे हैं, उस केस में आपको ये कवरेज प्रदान करता है GAP। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लोग जानते ही हैं, इसमें कुछ बताने का चीज़ है नहीं, देश का GDP होता है। GWP ग्रॉस रिटेन प्रीमियम, ग्रॉस रिटेन प्रीमियम अभी बताएं कि द टोटल प्रीमियम रिटेन बाय इंश्योरेंस बिफोर डिडक्शन ऑफ री इंश्योरेंस सेडिंग कमीशन इंक्लूडिंग एडिशनल और रिटर्न प्रीमियम, रिटर्न डज नॉट इम्प्लीफाई करेक्ट बट द ग्रॉस पॉलिसी प्रीमियम टू बी कलेक्टेड एज द इशू डेट ऑफ द पॉलिसी रिगार्डिंग द पेमेंट प्लान। देखिए ग्रॉस रिटेन प्रीमियम क्या है, सीधा भाषा में द टोटल प्रीमियम, जो टोटल प्रीमियम है रिटेन बाय इंश्योरर बिफोर डिडक्शन री इंश्योरेंस सेडिंग कमीशन के बाद, कमीशन और री इंश्योरेंस के डिडक्शन के बाद जो प्रीमियम बचता है उसी को बोलते हैं ग्रॉस रिटेन प्रीमियम। आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कल इसका पार्ट 2 के साथ फिर आप लोग के सामने होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कल फिर एक न्यू सेशन के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।